बाल महाभारत कथा कक्षा 7 पाठ 14 जरासंध। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाठ 14 जरासंध के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्रश्न 1, युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की राजसूय यज्ञ कराने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि वे चाहते थे कि युधिष्ठिर को सम्राट पद प्राप्त हो सके। प्रश्न संख्या 2, राजसूय यज्ञ कौन कर सकते थे? जो सारे संसार के नरेशों के पूज्य हों और उनके द्वारा सम्मानित हो, वही राजसूय यज्ञ कर सकते थे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए किनसे सलाह लिया था? तो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए श्री कृष्ण से सलाह ली थी। प्रश्न संख्या 4, महाराज उग्रसेन का बेटा जिन्होंने जरासंध की बेटी से विवाह किया था, उनका नाम क्या था? तो महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा जिन्होंने जरासंध की बेटी से ब्याह किया था, उनका नाम कंस था और उन्होंने उनकी बेटी से विवाह कर उन्हें अपना साथी बना लिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है कंस। प्रश्न संख्या 5, शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा भी किसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे? तो शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा भी अजय और पराक्रमी राजा जरासंध की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। प्रश्न संख्या 6, श्री कृष्ण और उनके बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध कितने वर्ष युद्ध किया था? तो श्री कृष्ण और उनके बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध 3 वर्ष तक युद्ध किया था, पर फिर भी वे हार गए थे और हारकर उन्होंने मथुरा छोड़कर पश्चिमी द्वारिका में जाकर नगर और दुर्ग बनाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति ना भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। यह वाक्य किसने किससे कहा था? यह वाक्य श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था। उनका कहना था कि राजसूय यज्ञ करने के लिए और सम्राट पद प्राप्त करने के लिए जरासंध को हराना जरूरी है और उन्होंने जो राजाओं को बंदी बनाकर रखा है, उन्हें बंदी गृह से छुड़ाना पड़ेगा राजसूय यज्ञ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। यह कथन किसका है? यह कथन भीम का है। भीम का कहना था कि श्री कृष्ण की नीति कुशलता, उनकी खुद की शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य से जरासंध की शक्ति को चूर किया जा सकता है। तो ये कथन भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा था। प्रश्न संख्या 9, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करे तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। यह कथन किसने कहा था? ये कथन अर्जुन ने कहा था। अर्जुन ने इसलिए कहा था क्योंकि युधिष्ठिर ने साम्राज्याधीश बनने का विचार त्याग दिया था। वे नहीं चाहते थे कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे लोगों के प्राण पे बनाए। प्रश्न 10, धन्य हो अर्जुन कुंती के लाल, अर्जुन से मुझे यही आशा थी। यह कथन किसका है? यह कथन श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से खुश होकर यह बात कही थी क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर जरासंध से युद्ध करें और सम्राट पद को प्राप्त करें। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन किसका वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए थे? तो श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन व्रती का वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए थे। प्रश्न संख्या 12, भीम और जरासंध में कुश्ती कितने दिनों तक चली थी? तो भीम और जरासंध के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया था और वे लगातार 13 दिन और 13 रातों तक लड़ते रहे थे। प्रश्न संख्या 13, 14वें दिन जरासंध और भीम के बीच कुश्ती का क्या परिणाम हुआ? तो 14वें दिन जरासंध और भीम के बीच क्या हुआ था? 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारा से समझाया
इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। ठीक है, 13 दिन और 13 रात तक तो वे लगातार लड़ते रहे, पर 14वें दिन जरासंध थोड़ा थक कर रुक गया था और मौका देखते ही श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और भीम ने उसे उठाकर पटक दिया। प्रश्न 14, जरासंध की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर की मगध राज्य किसे सौंप दिया? जरासंध की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर ने मगध राज उनके पुत्र जरासंध के पुत्र सहदेव को सौंप दिया। प्रश्न संख्या 15, जरासंध का अंत करने के बाद पांडवों ने क्या किया? तो जरासंध की मृत्यु के बाद उन्होंने मगध राज जरासंध के पुत्र सहदेव को सौंप दिया। उसके बाद वह इंद्रप्रस्थ चले गए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर के अधीन ले आए और इसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। युधिष्ठिर के अधीन सारे राजाओं को लाने के बाद। प्रश्न 16, राजसूय यज्ञ में अभ्यागत नरेशों में श्री कृष्ण की अग्र पूजा किनके कहने से हुई थी और यह बात किसे पसंद नहीं आई थी? तो राजसूय यज्ञ में अभ्यागत नरेशों में श्री कृष्ण की अग्र पूजा वृद्ध भीष्म के कहने से हुई थी और यह बात चेदी नरेश शिशुपाल को पसंद नहीं आई थी। ठीक है, सबसे पहले पूजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की थी और यह बात शिशुपाल को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ 15 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।